रिसेंटली ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया है और रीजन क्या दिया है कि भाई आप रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो और वॉर को फंड करते हो। तो मैं इसमें ट्रंप और अमेरिका से पूछना चाहूँगा कि सर आप भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, बेस मेटल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रशिया से मंगाते हो, तो क्या आप वॉर को फंड नहीं करते? यही तो बात है ना सर कि आप तो रशिया से सारी चीज़ें इंपोर्ट करोगे, लेकिन अगर कोई और कंट्री जैसे कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में और अपने एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंग मार्केट में से कम रेट पे मिलने वाले ऑयल को अगर रशिया से इंपोर्ट करेगी तो आप उस पर सैंक्शंस लगाओगे, आप उस पर टैरिफ ठोकोगे। ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड गेम है ना सर, ये भारत पे नहीं चलेगा। ये आज का भारत है और आपका जो ये डबल स्टैंडर्ड गेम है ना, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और कुछ दिन पहले सर आपने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, तो ऐसा लगता है सर कि आप नींद में हो, क्योंकि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल इकोनॉमी कहा है और ये भी कहा है कि इंडिया एनुअली 6.5% ग्रोथ रेट के साथ अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है। और इतना ही नहीं सर, आपके खुद के इकोनॉमिस्ट मतलब अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, मैं उनका नाम भी कोट करना चाहूँगा, जेफरी सेंस, इन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल है और ये भी प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया विल surpass USA in next 10 to 15 years and becomes world's second largest economy after China। तो एक तो सर आप ये कहते हो कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, लेकिन इसी डेड इकोनॉमी में से आप मोटा पैसा छापते हो। आप अपना ट्रम्प टावर रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट है जो भारत में लॉन्च किया है, उससे आप मोटा पैसा छापते हो। तो इसमें भी आप डबल स्टैंडर्ड गेम खेलते हो कि एक तो भारत की इकोनॉमी को डेड कहोगे और इसी से मोटा पैसा छापोगे। एक बारी सर अपनी इकोनॉमी के बारे में भी सोच लेते, क्योंकि आपकी इकोनॉमी यानी यूएसए की इकोनॉमी अराउंड $30 ट्रिलियन है और आपके ऊपर डेप्ट ही $36 ट्रिलियन है। मतलब आपकी जितनी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा तो आपके ऊपर डेप्ट है और भारत की इकोनॉमी डेड है। मतलब सर मुझे तो लगता है सर कि अमेरिका की इकोनॉमी डेड है, भारत की नहीं, बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग एट 6.5% growth rate annually. It is a growing superpower, self-reliant and unapologetic.